हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये नींबू मिर्ची का किचन। इसके पहले जो वीडियो है बने हुए हैं उसमें मैंने जो है नींबू मिर्ची का तोरन भी बनाया हुआ है। आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। कि ग्रीन कलर का ऊन लिया हुआ है, ब्लैक कलर का ऊन और येलो कलर का ऊन यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ 3 कलर का। वैसे ग्रीन यहाँ पर ब्लैक दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअली वो ग्रीन कलर है। कॉटन कुछ लगेगा हमें, सुई, किचन रिंग, बुनने की सुई, ये मेरी रेगुलर है 11 नंबर की, और सीज़र। सबसे पहले हमें यहाँ पर मैजिक रिंग बनाना है। इस तरह से हमें मैजिक रिंग बनाना है यहाँ पर, और एक चेन बनाकर लेना है ताकि जो हमारी रिंग है वो सिक्योर हो जाए। अब इस मैजिक रिंग में हमें 6 सिंगल क्रोशे बनानी है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमें जो ये ऊन है इसे खींच के ले लेना है ताकि जो हमारी मैजिक रिंग है वो टाइट हो जाएगी। यहाँ पर हमें जो है जॉइंट नहीं करना है। अब हम यहाँ पर जो है जो हमारी फर्स्ट नंबर की सिंगल क्रोशे है उसके ऊपर अब हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये एक और ये दूसरी वहीं पर हमें बनानी है। इसी तरह से हर इसके ऊपर हमें जो है 2 सिंगल क्रोशे बनानी है, यानी कि टोटल जो है हमारी वो 12 सिंगल क्रोशे हो जाएगी। इसी तरह से मैं ये है जो पूरा राउंड कंप्लीट कर देती हूँ। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। यहाँ पर जो है मेरा राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा यहाँ पर थर्ड राउंड चालू होता है, तो मैं यहाँ पर इधर मार्कर लगा देती हूँ ताकि हमें समझ में आएगा जब हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो है हमें 1 सिंगल क्रोशे के ऊपर 1 सिंगल क्रोशे बनानी है, और बाजू वाली जो सेकेंड है उसमें हमें 2 बनानी है, यानी कि एक इसमें 1, बाजू वाली में सेकेंड में 2, फिर तीसरी पे 1, चौथी पे 2। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। एंड में जो टोटल है हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हो जाएगी। यहाँ पर मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर जो है हमारा राउंड जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर जो मैंने मार्कर लगाया था उसे निकाल देती हूँ। यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी राउंड में हमें इसे जॉइन नहीं करना है। अब मैंने फिर से यहाँ पर मार्कर लगा दिया है ताकि हम अपना 4th राउंड बना रहे हैं तो हमें समझ में आ जाएगा जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर हर इसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशे बनानी है, यानी कि टोटल जो है हमारी 36 सिंगल क्रोशे हो जाती है 4th राउंड में। हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये देखिए टोटल जो है हमारे यहाँ पर 36 सिंगल क्रोशे बने हैं। यहाँ पर भी अब जो है वो मार्कर में निकाल देती हूँ और इसको आगे वाले राउंड के यहाँ पर लगा देती हूँ ताकि जब हम ये राउंड भी कंप्लीट करें तो हमें समझ में आएगा कि हमारा ये राउंड कहाँ पर कंप्लीट हुआ है। अब हमें यहाँ पर हर एक
क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे बनानी है। टोटल जो है वो 36 सिंगल क्रोशे बनेगी। ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं फिर यहाँ पर जो है वो मार्कर लगा दूँगी, ताकि जब भी हमें ये राउंड कंप्लीट होगा ना तो समझ में आएगा, इसीलिए ताकि हम कहाँ पर भी इसे जॉइन नहीं कर रहे हैं। अब इस राउंड में हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट वाले इसमें हमें एक सिंगल क्रोशे बनानी है, फिर सेकेंड वाले में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशे बनानी है, फिर एक जो है हमें यहाँ पर स्किप करना है। स्किप करने के बाद जो फोर्थ है वहाँ पर चौथे इसमें हमें सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर पांचवे में बनाना है सिंगल क्रोशे, फिर जो सिक्स्थ वाला है 6 नंबर का उसे हम स्किप कर देंगे, 7वें नंबर पे बनाएंगे। इसी तरह से हमें ये राउंड भी है पूरा कंप्लीट करके लेना है। मेरा ये राउंड भी यहाँ पर कंप्लीट करके हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो इसका आकार है अभी गोल हो गया है और अंदर इस तरह से राउंड शेप हो गया है। हमें इसका मार्कर निकाल कर अभी फिर यहाँ पर जो है नए राउंड की शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हमें मार्कर लगा देना है। अब इस राउंड में हमें एक सिंगल क्रोशे बनानी है और फिर एक स्किप कर देना है, छोड़ देना है, और उसके बाजू वाले में फिर एक सिंगल क्रोशे बनानी है, फिर एक क्रोशे को स्किप करके उसके ऊपर जो है फिर से एक सिंगल क्रोशे बनानी है। इसी तरह से एक स्किप करना है और सिंगल क्रोशे बनाना है। इस तरह से हमें ये जो राउंड है वो पूरा कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पर भी मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब फिर हमें यहाँ पर जो है वो मार्कर को लगा देना है, ताकि जब भी हम राउंड कंप्लीट करते हैं तो हमें समझ में आए कि ये राउंड कंप्लीट हो गया है हमारा। इस राउंड में हमें हर एक के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे बनानी है। यहाँ पर मेरा ये राउंड भी कंप्लीट करके हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा गोल हो गया है, अंदर की तरफ पूरा ये देखिए गोल है। अब हमें इसके अंदर कॉटन डालेंगे। देखिए यहाँ पर जो है मैंने कॉटन लिया हुआ है। अब मैं इसके अंदर इसे अच्छी तरह से डालूँगी, ताकि ये पूरी जगह जितनी भी पूरी अंदर की जगह है उसे हमें पूरा भर देना है, क्योंकि नहीं तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से नरम लगेगा। इसीलिए हमें इसके अंदर फुल पूरे अच्छे तरह से कॉटन डाल देना है। यहाँ पर मेरा कॉटन डालकर इसे हो गया है। थोड़ा सा कॉटन जो है हम बाद में इसमें और डालेंगे, ताकि हमें यहाँ पर अभी से जो कंटिन्यू करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, हमें इसके आगे जो है वो हमें बुनते वक्त थोड़ी सी तकलीफ़ होगी। इसीलिए हम जो बाकी का कॉटन है वो इसमें बाद में डालेंगे। अब हमें यहाँ पर एक चेन के ऊपर एक बनाना है सिंगल क्रोशे, फिर एक स्किप कर देना है और फिर उसके बाजू में एक सिंगल क्रोशे बनानी है, फिर एक स्किप कर देना है, फिर एक बनाना है सिंगल क्रोशे। इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर देना है। जैसे हम ये राउंड स्टार्ट करेंगे वैसे ही ये जो आकार है इसका वो छोटा होते जाएगा और ऑलमोस्ट ये हमारा जो लींबू है वो पूरा बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब सिर्फ एक हाथ दूसरी यहाँ पर जो है वो सिंगल क्रोशे आएगी।
अब जो बचा हुआ कॉटन है वो मैं यहाँ पर इसे सुई की मदद से अंदर की तरफ डाल दूँगी, ताकि जो है ये पूरी तरह से अच्छे से गोल आकार हो जाएगा, ताकि जब हमें इसे पकड़ते हैं तो ये दब ना जाए, क्योंकि दबने के वजह से जो है इसका आकार जो है वो पूरा बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम इसके अंदर कॉटन डाल रहे हैं, ताकि वो अच्छे से जो है वो गोल आकार में रहे। अब यहाँ पर हमें फिर से स्लिट चेन से इसे जॉइन कर देना है, और यहाँ पर जो है वो लास्ट जॉइन हमें बना देना है इसका। देखिए ये पूरी तरह से गोल हो गया है और पैक भी हो चुका है। यहाँ पर जो है हमें कट कर देना है इसे। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा नींबू वो बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब देखते हैं हमें मिर्ची कैसे बनानी है। यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले 3 चेन बनानी है। ये फर्स्ट इसको हमें नहीं काउंट करना है, ताकि ये हमारी जो है वो नॉर्मल गांठ है, इसे हमें काउंट नहीं करना है। यहाँ पर बनाना है अब 3 चेन। तीन चेन बनाने के बाद में जो हमारी फर्स्ट चेन है वहाँ पर हमें सिंगल क्रोशे बनानी है। फिर उसके ऊपर 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद में फिर बाजू में हमें इसे सिंगल क्रोशे बनानी है, और फिर उसके बाजू में और एक हमें सिंगल क्रोशे बनानी है। फिर उसके ऊपर हमें फिर से 2 चेन बनानी है। फिर से घुमाकर फिर यहाँ पर हमें फिर से 2 सिंगल क्रोशे बनानी है। इसी तरह से हम इसे 4 राउंड बनाएंगे। यहाँ पर जो है मेरा 4 राउंड हो गया है। अब मैं एक चेन बनाऊंगी और उसके बाद में फिर एक सिंगल क्रोशे और फिर एक चेन, ताकि जो है हमारा वो मिर्ची का आकार आएगा इस तरह से। अब फिर यहाँ पर एक चेन, फिर से उसी तरह हमें ये स्टेप रिपीट करना है। एक चेन बनाना है, फिर से उसके बाजू में एक सिंगल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर इसके ऊपर हम एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर जो है हम स्लिप चेन लेंगे। उसके बाजू में भी सेम हम स्लिप चेन लेंगे। अब हम ऊपर एक चेन बनाएंगे और फिर स्लिप चेन बनाएंगे बाजू में, और फिर एक चेन लेंगे। ये देखिए यहाँ से जो है वो मिर्ची का आकार तैयार हो रहा है। फिर यहाँ से जो है हम इसे अंदर की तरफ डालकर बाहर निकालेंगे और स्लिप चेन बना देंगे। फिर ऊपर एक चेन बनाएंगे, फिर ये दूसरी चेन, और यहाँ पर हम अपना धागा जो है वो कट कर देंगे। ये हमारी मिर्ची यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी के 6 मिर्ची भी बना देंगे। ये जो एक्स्ट्रा धागा ऊन है हम इसे अंदर की तरफ ले लेंगे। यहाँ पर जो है वो बाकी की 6 मिर्ची भी मेरी बनके तैयार हो गई है। टोटल जो है हमने 7 मिर्ची बनाई है, ताकि नींबू मिर्ची के इसमें टोटल जो है वो 7 मिर्ची होती है। नींबू के नीचे कोयला लगा हुआ रहता है, तो अब हम यहाँ पर जो है वो ये काले रंग से कोयला बनाएंगे। यहाँ पर जो है वो मैं नॉर्मल गांठ लगा रही हूँ। इसे हमें काउंट नहीं करना है। अब एक चेन,
2 चेन, 3 चेन, 3 चेन बना के जो हमारी फर्स्ट चेन है वहाँ पर हमें इसे स्लिप चेन से जॉइन कर देना है और इसके ऊपर 2 चेन बनानी है। 2 चेन बनाने के बाद में हमें सिंगल क्रोशे बनानी है। यहाँ पर जो रिंग है उसके अंदर हमें लेकर यहाँ से सिंगल क्रोशे बनानी है। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद में अब हमें यहाँ पर जो है इसे बाहर की तरफ खींचना है ताकि यहाँ पर जो है हम इसमें नींबू और मिर्ची जो है वो जॉइन करने वाले हैं। तो आप धागे के साइज उस हिसाब से रखिए। ये देखिए यहाँ पर जो है लगभग मैंने इतना धागा यूज़ किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर ऊन को जो है वो कट कर रही हूँ। अब मैं इसमें सुई डाल दूँगी ताकि जो हमें नींबू जो है वो मिर्ची को इसके अंदर डालना है। यहाँ पर जो है मैंने सुई को डाल दिया है इसके अंदर। अब सबसे पहले हमें नींबू लेना है और नींबू को बीच में से इस सुई को इस तरह से यहाँ पर इसमें डालना है। थोड़ा सा डालते वक्त और निकालते वक्त इसमें तकलीफ़ होगी क्योंकि बीच में हमने जो इसमें कॉटन भरा हुआ है इसीलिए। अब हम मिर्ची लेंगे और मिर्ची को इसके अंदर डालेंगे। मिर्ची का भी जो बीच का हिस्सा है वो लेना है और वो इसके अंदर सुई में हमें डालना है इस तरह से। इसी तरह से हमें जो है वो 7 मिर्ची इसके अंदर डाल देनी है। ये देखिए यहाँ पर जब आप मिर्ची डाल रहे हो तो उसे इस तरह से एडजस्ट भी कीजिए। मिर्ची को आप क्रॉस में डालिए मिर्ची को, ताकि देखिए इस तरह से पहले मैंने एक साइड में किया, फिर उसको साइड से डाला और फिर उसके साइड से डाला। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारा नींबू मिर्ची है वो तैयार हो गया है। बस अभी हमें इसे किचन में डालना है। जैसे ही किचन में हम इसे डाल देते हैं वैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा। यहाँ पर जो है हमें सिंपल जो है वो गांठ लगा देनी है ताकि जो हमारी जो मिर्ची है वो ऊपर की तरफ घड़ी घड़ी ना आए, इसीलिए 1-2 गांठ अच्छे से लगा देनी है हमें यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इसे रिंग में भी अटैच कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह से आप इसे रिंग में यहाँ पर डाल सकते हैं और वहाँ पर भी एक आप 2-3 नॉर्मल जो हम गांठ मारते हैं उस तरह से आप यहाँ पर इसको गांठ लगा सकते हैं। ये मिर्ची जो है वो मैंने डार्क कलर की ऊन से बनाई है, इसीलिए थोड़ी डार्क कलर दिखाई दे रही है वीडियो में। अगर आपके पास जो है वो लाइट कलर का ऊन है तो आप उससे भी मिर्ची बना सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारा नींबू मिर्ची का जो किचन है वो बनके तैयार हो गया है। आप इसे अपने घर की जो बाहर का डोर है वहाँ पर भी इसे टंगा सकते हैं और घर के अंदर भी टंगा सकते हैं और किचन का तो आप इसे यूज़ कर ही सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।